नमस्कार, मैं शुभम सिंह, आप देख रहे हैं न्यूज़ 18 लोकल और मैं हाल के शनिवार को जैसा कि एमपीपीएससी द्वारा रिज़ल्ट की घोषणा की गई है, इसमें प्रदेश के तमाम जो भी प्रतियोगी थे उनने एक अच्छी रैंक हासिल की है। हमारे साथ हमारे बीच राजधानी भोपाल की एक ऐसी प्रतियोगी बैठी हुई हैं जिनने डीएसपी रैंक पे एक आज जाके वो रैंक हासिल की है। हम उन्हीं से पूरी इस जर्नी के बारे में बातचीत करेंगे। जी, पहले आप अपना नाम बता दीजिए। मेरा नाम रमशा अंसारी है। अच्छा, ये जर्नी कैसी रही? इसकी शुरुआत कहाँ से हुई? इसके बारे में आप पहले बता दें। ओके, मैंने अपनी जो प्रिपरेशन है वो ग्रेजुएशन के बाद ही स्टार्ट की थी। जी, तो मैंने 2018 से आप बोल सकते हैं मैंने प्रिपरेशन स्टार्ट की और 2018 से लेके अब मेरा सिलेक्शन 2025 में हुआ है। तो करीबन आप देख सकते हैं कि 5 6 7 साल की पूरी मेरी जी, जर्नी जी। जर्नी रही है और टोटली अप्स एंड डाउन्स की जर्नी है, जी, जी। क्योंकि मेरा थर्ड इंटरव्यू और फोर्थ अटेम्प्ट था ये। अच्छा, तो उसके बाद मेरा सिलेक्शन हुआ। अच्छा इसमें किस किस तरीके की डिफ़िकल्ट क्योंकि इतना समय हुआ तो फिर इसमें किस-किस तरीके की डिफ़िकल्टीज़ आपको आई या कौन-सी ऐसी चीज़ें रहीं जिसमें आपको लगा कि नहीं मैं अब गिव अप कर दूँगी या क्योंकि एक टाइम ऐसा आता है कि जी। जब ऐसा लगता है कि हाँ, नहीं अब मुझसे नहीं हो पाएगा, तो ऐसा कुछ एक फ़ेज़ था आपकी लाइफ़ में? हाँ, बिल्कुल बोल सकते हैं। डिफ़िकल्टीज़ हर लेवल पे होती हैं। फ़िज़िकल डिफ़िकल्टीज़ बहुत हैं, क्योंकि आपकी लाइफ़ जो है बहुत स्टैटिक हो जाती है। जी, आप लाइब्रेरी में बैठे रहते हैं। आप 8 टू 9 आवर्स आप बैठे हैं, तो बैक एक बहुत कॉमन हो चुका है अब तो, जी, जी, एक जी। ये वाली। मेंटल फटीग बहुत होता है, जी, क्योंकि हम बोलते हैं कि प्रिपरेशन जो है 1 डेढ़ साल की, लेकिन होती नहीं है। जी। क्योंकि 1% सिलेक्शन रेशियो है। हाँ, तो अगर हम उसके बाद भी देखेंगे तो करीबन हम लोग को जैसे 6 साल लग गए, ऑन एन एवरेज इसमें 3 से 4 साल तो लग रहे हैं। हाँ, हाँ। और जिस तरीके से रिजल्ट्स भी डिले हुए, वो पॉलिटिकल इश्यूज रहे, बट उसके वजह से भी कहीं ना कहीं वो मेंटली हमें प्रॉब्लम तो रहती थी। गिव अप करने का मैं ये नहीं बोलूंगी कि मुझे कभी एक आया गिव अप करने का। उसका मेन रीजन ये था कि मैं हमेशा इंटरव्यू के बाद बाहर हूँ। जी, अगर ऐसा जी, नौबत आती कि मेरे 3 बार प्रीलिम्स ही नहीं निकल रहा हो, जी, जी। तब आई वुड हैव थॉट कि नहीं, शायद ये मेरे लिए नहीं बना। हुँ, हुँ। लेकिन मुझे एक्चुअली पता थी कि प्रॉब्लम हो कहाँ रही है। उस स्टेज पे अगर कोई कैंडिडेट आता है जहाँ उसको समझ ही नहीं आ रहा है कि प्रॉब्लम कहाँ है, हुँ, तो वहाँ से लौट आना फिर भी ईज़ी है। हाँ, लेकिन जब आपको पता है कि हाँ, प्रॉब्लम है, आप उसको सॉल्व कर सकते हैं, हुँ, तो आप एक और स्टेप ले लेते हैं फिर। जी, जी। तो वो वापस आने वाला तो कभी थॉट नहीं आया। अच्छा, अच्छा इसमें आप क्रेडिट सबसे ज़्यादा किसको देंगे? किसका ऐसा सपोर्ट रहा कि जिससे आपको आप आज इस पोज़ीशन पर पहुँची? बहुत सारे लोग हैं एक्चुअली, मैं एक तो नहीं बोल सकती। सबसे पहले तो मेरे पेरेंट्स, मेरी पूरी फैमिली जो सबसे ज़्यादा सपोर्टिव रही। उसके बाद सिंस मैं टीचर भी थी, हुँ, हुँ। तो मेरे जो स्टूडेंट्स थे, सबसे बड़ा जो मेरा कॉन्फिडेंस जो बिल्ड किया है वो मेरे स्टूडेंट्स ने किया। उसके बाद मेरे टीचर्स, मैं बहुत फॉर्चुनेट थी कि मुझे हर स्टेज ऑफ लाइफ में बहुत अच्छे टीचर्स मिले हैं, तो उनने सपोर्ट किया। और मेरा जो एक चाइल्डहुड से जो मेरे मेरे फ्रेंड्स रहे हैं, वो इकोसिस्टम बहुत ही सपोर्टिव। और सबसे इम्पोर्टेंट चीज़, अगर एक पॉइंट पे शायद मैं अपने आप से डाउट कर लूँ, अपने आप को डाउट कर लूँ, वो लोग उन लोगों ने करने नहीं दिया। अच्छा, तो उनका जो कॉन्फिडेंस मेरे ऊपर था, उसने मुझे हमेशा ही बूस्ट अप किया है। अच्छा, अच्छा जैसा आपने बताया कि आप एक टीचर भी रही हैं, तो जी। फिर दोनों इस पढ़ाई और उसको बैलेंस कैसे किया? थोड़ा-सा डिफ़िकल्ट होता था, क्योंकि टीचिंग में अगर आप 3 घंटे की क्लास ले रहे हैं, तो आप 6 घंटा पढ़ के जाते हैं। अच्छा किसी पर्टिकुलर सब्जेक्ट में आप टीचर थीं, क्या था वो सब्जेक्ट? मैं यूजुअली हिस्ट्री, इकोनॉमिक्स, एथिक्स और जी, पॉलिटी, जी। मैं ये सब्जेक्ट्स पढ़ाती थी और मेंस ओरिएंटेड ज़्यादा पढ़ाती थी, इंग्लिश मीडियम को। अच्छा, इसके साथ-साथ मैं इकोनॉमिक्स ऑफ यूपीएससी उसकी टीचर थी। तो पढ़ाने से मेरा फ़ायदा ये हुआ कि टीचर जो है वो बहुत डेप्थ में पढ़ाता है। तो वो पढ़ाने में मुझे डेप्थनेस ऑफ द सब्जेक्ट मिल गई। दूसरा, आप जब टीचर होते हो, आप पेपर्स भी बनाते हो, तो आपको एक आइडिया, एक होता है टीचर की मेंटालिटी समझ में आती है कि जी। भाई एक एग्ज़ामिनर एक पूछना क्या चाह रहा है आपसे। हुँ, हुँ। तो उससे आप ना कहीं न कहीं समझ लेते हो कि एग्ज़ाम की नीड क्या है। तो वो एक इनसाइट मिल जाती है आपको। अच्छा, अच्छा आज के टाइम पे क्योंकि कुछ ऐसे भी एक जिसे कहा जाए कि कुछ ऐसे स्टूडेंट्स भी हैं जो ये सोच के बैठ जाते हैं कि नहीं ठीक है या तो फिर मेरा अब हो नहीं पाएगा या मैं इस चीज़ के लिए बना ही नहीं हूँ। उन लोग को आप क्या मैसेज देना चाहती हैं? अगर ये थॉट आता है तो मैं बोलूँगी ये थॉट गलत नहीं है, क्योंकि ये रियलिस्टिक थॉट है। जी, आप हर स्टेज ऑफ ऐसे एग्जामिनेशन में अगर ये थॉट आ रहा है, तो आप उसको पहले तो एनालाइज करिए कि वो थॉट आया क्यों। हुँ, अगर ये जो थॉट है ये 2 या 3 प्रीलिम्स के बाद आ रहा है, फेल होने के बाद आ रहा है, तो आई वुड से आप सही सोच रहे हो। लेकिन अगर ये थॉट जो है, आपने मेंस क्लियर करा है, आपने इंटरव्यू दिया है,
तो आप जो है बोल सकते हैं कि आप प्रेशर में सकम कर रहे हैं, आप प्रेशर से है ना थोड़ा-सा नीचे जा रहे हैं। वहाँ पर यू हैव टू गेट बैक योरसेल्फ, आपको रेज़िलिएंट होना पड़ेगा, कॉन्फिडेंस बिल्ड अप करना पड़ेगा और आपकी जो गलतियाँ हो रही हैं हमारे साथ रमशा के पिता भी यहाँ पे मौजूद हैं। हम उनसे पूरी इस जर्नी के बारे में जानेंगे कि उनने इस पूरे उनका क्या रोल रहा। जी, पहले आप अपना नाम बता दीजिए सर। मेरा नाम मोहम्मद अशरफ अंसारी है। मैं एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट में असिस्टेंट ग्रेड 2 के पद पर कार्यरत था और अभी वर्तमान में मैं सेवानिवृत्त हूँ। अच्छा। सर ये क्योंकि पहले तो आपको बहुत-बहुत बधाइयाँ, आपकी बेटी का चयन हुआ है और डीएसपी रैंक में गई हैं। बहुत-बहुत धन्यवाद। सर ये जर्नी उनकी क्योंकि एज़ अ बीइंग अ पेरेंट्स की आपका एक बहुत अहम रोल रहता है, एक बहुत अहम किरदार रहता है और पिता होने के नाते आपने किन-किन ऐसी कौन-कौन सी ऐसी चुनौतियाँ थी जिसे लेकर आपने उन्हें सिखाया कि नहीं इसमें कुछ आप कर सकते हैं या फिर कुछ इसको लेके आप थोड़ा-सा बता दें? बचपन से ही वो सेंट मैरी स्कूल में पढ़ी, जी। फिर उसके बाद वो कॉलेज में आई और कॉलेज में आने के बाद कॉलेज में या सेंट मैरी स्कूल में जो पढ़ाई होती थी, जी, उसके अलावा भी हमको ये लगा कि इसको और कोचिंग की ज़रूरत है। जी, जी। तो फिर हम लोगों ने इसको जो है एमपी नगर में इसको कोचिंग दिलवाई और उसके कॉलेज के बाद फिर वो स्वयं अपने स्तर पर हुँ, हुँ। उन्होंने तैयारी करी और तैयारी करके उसने उस फाइट करी। जो सपोर्ट हम दे सकते थे, जी, वो हमने फाइनेंशियल या मानसिक रूप से जो हो सकता था, वो हमने अपना सपोर्ट उसको पूरा-पूरा दिया। जी। ओके, थैंक यू सर।